हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा नगर। यानी ये जो हड़प्पा नगर है ये कहां स्थित है और हड़प्पा नगर का पहली बार उल्लेख किनके द्वारा किया गया, हड़प्पा नगर को पहली बार किसने सर्वेक्षण किया था, किनके निर्देशन में खोज किया गया, किसने खोज किया, किस नदी के किनारे स्थित है और सबसे बड़ी बात कि हड़प्पा नगर से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है और क्या साक्ष्य मिला है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला कि ये जो हड़प्पा नगर है एक हड़प्पा सभ्यता है और एक हड़प्पा नगर है। तो देखिए, हड़प्पा नगर जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो नगर है, गुजरात में लोथल और धौलावीरा नगर है, राजस्थान में कालीबंगा नगर हुआ और पंजाब में रोपड़ नगर हुआ, ये सब नगर है और ये सभी को मिला दिया जाए, जितने भी उत्खनन से प्राप्त नगर हुआ ये सभी को एक रूप कहा जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो उसमें से एक नगर है कौन सा, हड़प्पा नगर। जिस प्रकार लोथल नगर है, कालीबंगा है, उसी प्रकार एक नगर है हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर है जहां पे उत्खनन या खुदाई किया गया था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा का पहली बार खुदाई, ठीक है ना, यानी उत्खनन, यानी प्रथम उत्खनन कहां हुआ, हड़प्पा नगर में। यानी लोथल, कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर, धौलावीरा, इन सभी नगरों में पहली बार खुदाई या उत्खनन कहां हुआ, हड़प्पा नगर में हुआ। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी था। हड़प्पा नगर यानी प्रथम राजधानी कौन, प्रथम राजधानी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रथम राजधानी, तो हड़प्पा नगर था। ठीक है, और तीसरा प्रमुख बात यह है कि जो हड़प्पा नगर है ये जितने भी उत्खनन से प्राप्त, खुदाई से प्राप्त नगर मिले हैं, चाहे लोथल हो, कालीबंगा हो, कोटदीजी हो, अली मुराद हो, इन सभी नगरों में दूसरा सबसे बड़ा जो नगर था वो था हड़प्पा। यानी दूसरा बड़ा नगर, दूसरा बड़ा नगर कौन, हड़प्पा। तो पहला बड़ा नगर कौन होगा जितने भी नगरों में, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था और उससे हल्का सा छोटा दूसरे स्थान पे अब तक प्राप्त नगरों का क्षेत्रफल किसका था, तो वो था हड़प्पा नगर। ठीक है, और चौथा, हड़प्पा का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो हड़प्पा का ऋग्वेद में उल्लेख है, तो किस नाम से उल्लेख है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद में हरियूपिया के नाम से किया गया है। किस नाम से, हरियूपिया। ठीक है, तो चार याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। हड़प्पा नगर में ही पहली बार उत्खनन हुआ था। हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम राजधानी था। दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था, तो हड़प्पा नगर था और हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, किस नाम से हुआ है, हरियूपिया के नाम से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा नगर, ये हड़प्पा नगर को पहली बार सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था, तो 1826 ईस्वी में हड़प्पा नगर को पहली बार उल्लेख किया। किसने उल्लेख किया, याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया। चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज थे जिन्होंने हड़प्पा नगर को पहली बार उल्लेख किया। दूसरा, 1856 ईस्वी में पहली बार कराची से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में, लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ईंटों की आपूर्ति कहां से किया गया, तो हड़प्पा के खंडहरों से किया गया। किनके द्वारा किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। तो दो बंधु थे, अर्थात दो भाई थे, जिनका नाम जॉन ब्रंटन और दूसरा विलियम ब्रंटन।
तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन कराची से लाहौर रेलवे लाइन बनवा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इन्होंने रेलवे ट्रैक पर ईंटों की जो रोड़े होते हैं ये कहां से उपयोग किए, तो हड़प्पा के खंडहरों से ही पहली बार उल्लेख किए थे। और इन दोनों भाइयों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सूचना दिए कि कहीं ना कहीं ये जो खंडर है ये प्राचीन सभ्यता या सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेक्षण के लिए भेजा। तो 1856 ईस्वी में ही, याद रखिएगा 1856 ईस्वी में ही अलेक्जेंडर कनिंघम को जो हड़प्पा का खंडहर था उसे जांच करने के लिए भेजा गया, सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1800 कितना में 56 ईस्वी में। आगे चलकर जब 1857 की क्रांति हुआ तो ये सभी जांच पड़ताल और उत्खनन सभी चीजों को रोक दिया गया। और फिर 1861 ईस्वी में, ये भी डेट याद रखिएगा, 1861 ईस्वी में भारत में पहली बार जितने प्राचीन सभ्यता या संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है उसे उत्खनन के लिए, उसे जांच करने के लिए एक विभाग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया भारतीय पुरातत्व, याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग। और ये जो विभाग था भारतीय पुरातत्व विभाग, इसका पहली बार महानिर्देशक किनको बनाया गया, तो इन्हीं को बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक बनाया गया। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व क्षेत्र का पिता कहा जाता है। प्रश्न ये कितनी बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व क्षेत्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। आगे चलकर 1902 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, यानी कर्जन वायसराय थे। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के नए जो महानिर्देशक बनाए, वो बनाए किनको, तो सर जॉन मार्शल को ही पहली बार लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक पद पर नियुक्त किया, जो लंबे अवधि तक रहा, 1928 ईस्वी तक अपने पद पर रहे। यानी 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के निर्देशन में बहुत सारे नगरों का खोज किया गया। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने क्या किया, जब ये महानिर्देशक पद पे थे तो 1913 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1913 में पहली बार तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों को भी उत्खनन करवाए, खुदाई करवाए। किसने, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया पहली बार, जो पाकिस्तान में खंडहर बन चुका था, वो सर जॉन मार्शल ने करवाए। कब, तो 1913 ईस्वी में करवाए। ठीक है, आगे चलकर 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज किया गया, किनके द्वारा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया। यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का जो खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया और खोज हुआ, किनके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अब समझते हैं कि हड़प्पा नगर कहां है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत में एक जिला है जो अब पूर्व हो चुका है, माउंट गोमरी जिला।
मोंटगोमरी जिला। और इसी का वर्तमान जो नाम है, यानी वर्तमान नाम, वर्तमान जिला है जिसका नाम है साहिवाल, साहिवाल जिला। यहां से 20 किलोमीटर पश्चिम में है, 20 किलोमीटर पश्चिम। कौन सा? रावी नदी, रावी नदी के कौन सा दिशा में है? तो रावी नदी के बायां तट पर स्थित है।